जम्मू कश्मीर में बाकी मानदा 307 सरपंचों और पंचों की नशिस्तों के लिए इंतखाबी तारीखों का ऐलान किया गया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जम्मू खित्ते में ये इंतखाबात 4 मरहलों में जबकि कश्मीर खित्ते में 8 मराहिल में मुनक्किद किए जाएंगे। पहले मरहले के चुनाव के लिए 15 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। इस मरहले की वोटिंग 5 मार्च को होगी। Conduct of BDC chairman election in October 2019, 307 vacancies became available for elections. There will be 8 phases of elections. For Jammu division, it is 4 phases. For Kashmir division, it is 8 phases. The first notification for the first phase would be issued on 15th of February, that is day after tomorrow. Last date of making nomination for the first phase would be 22nd February. Date of scrutiny on 24th February. Last date for withdrawal of candidature is 26th February. And date of poll, wherever it is necessary, will be 5th of March. From now onwards, Model Code of Conduct is in force and it will be implementable in all the places where elections are being held. So largely it is rural area, but especially in the blocks where the elections are being held. मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांबा के विजयपुर में एम्स की साइट पर भूमि पूजा की और तामीराती कामों का आगाज किया। जम्मू पुंछ के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर, डायरेक्टर एम्स, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPWD और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि एम्स के जरिए गैर मुल्की अस्पतालों की तरह रियायती शरहों पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काविशों से सांबा में इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। विजयपुर में 1900 कनाल अराजी पर तामीर किए जा रहे 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर मुकम्मल करने के लिए अगस्त 2022 का निशाना मुकर्रर किया गया है। CPWD के चीफ इंजीनियर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अस्पताल की तफसीलात से शुरका को वाकिफ कराया। बात रखी तो उन्होंने एक ही वाक्य में इसका समाधान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ क्षेत्र को, यदि श्रीनगर में आपने दिया तो जम्मू में तो देना ही पड़ेगा, वो लोग संवेदनशील है और बस एक पल में हमें जम्मू कश्मीर में एक दूसरा एम्स हासिल हुआ। इतना ही नहीं, पिछले 5.5 वर्ष में जम्मू कश्मीर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 मेडिकल कॉलेज। डोलू जी मैं ठीक कह रहा हूं? अब क्या होता है कि हम इन बातों पर ध्यान देते नहीं, हम कहते नहीं। यदि मैं अपनी पीठ नहीं स्वयं पर दर्द होगा वो तो कौन सोच देगा? तो इस विभाग वालों को भी थोड़ा ढोल बजाना पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। 5.5 वर्षों में केंद्र के सहयोग से 9 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स। अब नंबर आई है कि मीडिया को भी खबर देने में मजा नहीं आता। गैर मुल्की सिफारतकारों का 2 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर आज मुकम्मल हुआ। सिफारतकारों ने आज जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। LG ने सिफारतकारों के वफ्द को इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरों ने भी वफ्द से मुलाकात की। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद ने भी गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलकर दफ़ा 370 की मनसूखी के मरकजी हुकूमत के फैसले का दिफा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने और दहशतगर्दों की मदद पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया। 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की वफ्द दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। People of Jammu Kashmir welcome this decision and they have very big hope for very perspective future. I'm sure, absolutely. Government is doing everything for this. ये है कि हमने उनसे ये कहा कि जो हालात 1990 में बने थे, जिनकी वजह से सारे समाज को वहाँ से उखड़ना पड़ा और अपने घर और वतन को छोड़ के
दूसरे शहरों में और जम्मू में आना पड़ा, तो वो जो हालात हैं उन सब हालातों को और उन जो वो वजूहात हैं, जो रीज़न्स हैं, उन सब को एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, हमने ये साफ लफ्ज़ों में कहा कि जब से ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई है, और हम इतने खुश हैं भारत सरकार के और भारत के होम मिनिस्टर के और भारत के प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने 72 सालों के बाद हमें एक नई किरण जो है हमें दिखाई दी, हमें जम्मू से आज़ादी दिलवाई। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं थी, हमारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट से दूर थे, जितनी भी समस्या थी, यहाँ रहने के लिए हमारे पास जो घर थे वो भी हमारे नाम पे नहीं थे। सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो हमारे साथ पिछले 72 सालों से चली आ रही थी, और ये धारा ख़त्म होने के बाद हम अपने आप को जम्मू कश्मीर का निवासी कहने के काबिल हुए हैं। हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। जो राजनयिक आए थे विदेश से, तो बड़े ध्यान से उन्होंने हमारी बात सुनी, और वो शॉक्ड थे ये सुन के कि सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन जो सबको स्वच्छता प्रदान करता है, उसकी क्या दशा रही है पिछले 6 दशकों से। हमने पूरी खुल के बात बताई है कि जैसे पिछले 6 दशकों से हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम करने के लिए बाध्य किया गया, या सीधे तौर पे कह दें तो एक बाउंड्रीड लेबर के तौर पे रखा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि पंचायती इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिरकत का फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बात करते हुए मसूदी ने गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे को लाहासिल करार दिया। मसूदी ने पार्टी मेंबरान व अवामी वफूद से मुलाकात की। पॉलिटिकल सेटअप जो है अभी जम्मू कश्मीर का जो बना हुआ है, कहाँ देखते हैं आप इसको? देखिए, एक खला है, एक वैक्यूम है, बिग वैक्यूम, जो कि प्लेयर्स हैं जो रहे हैं वाबस्ता इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ मेन स्ट्रीम में, वो तो आपको मालूम है हाशिए पर है। ये खला किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, न ही रियासत के लिए, न ही जम्मू कश्मीर के लिए, और न ही सारे मुल्क के लिए। आपको लगता है कि जो नई पार्टी वजूद में आने वाली है, या फिर थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करेंगे, तो वो इस वैक्यूम को पूरा करेगी? नहीं, बात यह है कि वैक्यूम जो है वो टेम्पररी है, और वैक्यूम क्रिएट किया गया है जो नज़रबंदी जो साहब का हमारे 3 चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त हमारे मौजूदा पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, उनकी नज़रबंदी की वजह से वो आर्जी एक वैक्यूम है। जो ही वो नज़रबंदी उनकी ख़त्म होगी तो वैक्यूम ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने की तवक्को है। अब जो आप कह रहे हैं कि कोई नई सियासी पार्टी के वजूद में आने की बात है, हर एक आज़ाद है। देखिए, कोई सियासी पार्टी बनाने के लिए आज़ाद है, हर एक का हक बनता है, तो उसमें कोई तबसरे की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बना रहे हैं वो भी यहाँ के सियासी उफक पर पिछले 1984 से हैं सियासी उफक पर। ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में कहीं नहीं दिख रही है, तो जिस लीडर से मुलाकात होती है उनका ये बोलना है कि पहले हमारे सदर को छोड़ा जाए, नायब सदर को छोड़ा जाए, जनरल सेक्रेटरी को छोड़ा जाए। क्या ऐसा हम माने कि यही 3 लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलाते हैं? देखिए, ज़िला लेवल से लेकर रियासती लेवल तक, सूबाई लेवल तक हर एक तो नज़रबंद था ना, अभी तो नज़रबंद है, अभी सिर्फ शिफ्ट किए गए हैं। पंचायत पोल्स की अनाउंसमेंट हुई है और इस बार पार्टी बेसिस पे है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ रहेगा? तो ये सारे फैसले जो होते हैं क़यादत की उसका जो क़यादत है उस लेवल पर होते हैं ये फैसले। तो मैं इस बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ। फॉरेन डेलीगेशन अभी फिर एक बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तो क्या आपको लगता है कि इन दौरों से कुछ हासिल होता है अभी तक जिस तरह का देखा जाए? देखिए, हमारा मानना है कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कि जो मसला है वो वही है, और वो मसला वही होने का इंदिया किससे मिलता है। तीसरा एक है डेलीगेशन जो यहाँ है ना, तो उसका मतलब है आप उन पर जाहिर करना चाहते हैं, आप किसी और रियासत में कोई मामला हो, तेलंगाना में हो, नॉर्थ ईस्ट में, क्या कहीं आप ले जाते हैं, जो हमारे सफारतकार हैं उनको लेते हैं या पार्लियामेंटेरियंस उनको लेते हैं। तो एक वो बात हुई। दूसरी बात है जहाँ तक अस्करियत की बात है, माजी करीब में भी क्या डेवलपमेंट्स हुई, कहाँ पर नई परेशानियाँ शुरू हो गई, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इससे भी कुछ, जब नॉर्मल सी ग्राउंड पर हो तो किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो आर्टिकल 370 या फिर 35A के आप स्ट्रांग सपोर्टर माने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया कि ये राग जो आलापी जा रही थी, जो मेन स्ट्रीम लीडरान थे, रीजनल पार्टीज की अगर हम बात करेंगे, तो वो छोड़े और आगे जाने की बात करें, जैसे स्टेटहुड की बात या फिर लैंड रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतों को आज ये वादा दिया जा रहा है उससे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर को हासिल था।
अगर ये बात होती कि नहीं जी अब बात नहीं की जाए, तो वो वहाँ क्यों मिलता? दिन में 10 बार एश्योरेंस दी जाती है, उनका इनर लाइन परमिट सिस्टम भी है, उनके डोमिसाइल राइट्स भी हैं, उनके इम्प्लॉयमेंट हर एक कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ दी जाए, वो उससे भी ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर को हासिल था। तो ये बात आप कहाँ के इररिलेवेंट होगी? ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इरोड हुआ था, पहले ही इरोजन हुआ था इसमें, तब सियासतदान जो हमारे थे वो चुप। देखिए ये नैरेटिव सही नहीं है कि 370 खोखला हो। 370 कैसे खोखला था? वो तो एक मैकेनिज्म है। हाँ, मिसयूज आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उसका मिसयूज हुआ था, लेकिन 370 अपनी जगह पर कायम था। इसमें भरोसा नहीं करता हूं कि नहीं जी ये हो गया तो आप एक डिस्पायर और डिफीट और डिसअपॉइंटमेंट का माहौल, एक नैरेटिव बनाइए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सोनामर्ग में मशहूर सयाहती मकाम जेड मोड टनल की तामीर को लेकर लोगों का इंतजार तवील होता जा रहा है। ये अहम प्रोजेक्ट इस वक्त इल्तिवा का शिकार है। टनल की तामीर से सोनामर्ग और लद्दाख के बीच हर मौसम में राबिता बहाल रहेगा। इलाके की समाजी व माशी हालत में भी सुधार आने की उम्मीद है। देखिए जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के दरमियान 6.5 किलोमीटर तवील जेड मोड टनल की तामीर का संग बुनियाद साल 2012 में रखा गया था। टनल की तखमीनी लागत 2,716 करोड़ रुपए थी और 5 साल की मुद्दत में इसकी तामीर मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया। इस टनल की तामीर से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क राब्ता बहाल हो जाएगा। जब टनल की तामीर का काम शुरू किया गया तो मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ताहम 7 बरस गुजर जाने के बावजूद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने से अब यहाँ के लोगों में सख्त मायूसी देखी जा रही है। मौसम सरमा में बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का राब्ता तकरीबन 6 महीने मुनक़ते रहता है। शाहराह बंद रहने से इलाके के लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना रहता है। सयाहों की आमद में कमी से यहाँ रोजगार भी मुतासिर होता है, क्योंकि बेशतर अफराद का रोजगार सयाहत से ही जुड़ा हुआ है। मकामी अफराद के मुताबिक हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार देने का वादा भी पूरा नहीं किया। वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट है जो कि बिल्कुल कट ऑफ रहता है, 6 महीने साल के 6 महीने पूरा बंद रहता है। तो एक खुशी की लहर जो है दौड़ पड़ी थी। जो इलाके के लोग हैं या पूरे जितने भी जो है टूरिस्ट लवर्स हैं, उनके बीचों जो है बहुत ही अच्छी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी जब जेड मोड टनल का ऐलान हुआ था और जेड मोड टनल की शुरुआत हुई थी, टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था और काम शुरू हो गया था। मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार इस पर जो है गमजन है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। हाँ, तो कोई मतलब ज़मीन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, कोई बाग नहीं है, तो हमारा रोज़गार तो यही है, टूरिस्ट के साथ है या मजदूरी, जितने भी मजदूरी है। यहाँ कोई बागात नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर वो हो जाए तो असल है हमारे लिए, तो वो बेहतर है। अब यहाँ के लोग जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की तकमील के ख्वाहां हैं। लोगों का कहना है कि टनल की तामीर से न सिर्फ उन्हें आमदरफ्त में सहूलत होगी, बल्कि सयाहती सरगर्मियों में इजाफे से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। हालांकि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए नए मंसूबे बना रही है, ताहम जरूरत इस बात की भी है कि पहले से ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट की तकमील को भी यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर में हर साल कुदरती आफात से मेवा सन्नत को नुकसान से दो चार होना पड़ता है। गुज़िश्ता 2 बरसों से गैर मुतवक्का बर्फबारी ने वादी के मेवा बागात में काफ़ी तबाही मचाई है। इस सब के बीच हाई डेंसिटी मुतारिफ करने के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पेश है हमारी नुमाइंदे बिलाल खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। – 2018 और 2019 में हुई बेवक्त बर्फबारी से वादी में सेब और दीगर मेवा बागात में दरख्तों को काफी नुकसान पहुंचा है। 2018 के मुकाबले में साल 2019 में मेवा दरख्तों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। गैर मुतवक्का बर्फबारी में भी हाई डेंसिटी मेवा बागात महफूज रहे। वादी के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुलवामा में भी सेब के रिवायती बागात की जगह कई मेवा काश्तकारों ने हाई डेंसिटी बागात कायम किए हैं। इससे सेब की पैदावार में इजाफा भी हुआ है। इसमें बहुत फायदे हैं। ये तो गेम चेंजर ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है कि इसमें मतलब 10 टाइम्स
10 टन से ऊपर हमको मतलब फसल मिलता है ज़्यादा, और फसल मिलता है सिर्फ विदिन मतलब 1 साल के बाद ही फसल आना शुरू हो जाता है। जबकि ट्रेडिशनल जो हमको पहले आर्चर्ड जो हमने लगाए हैं उसमें तकरीबन 10 से 15 साल का हमको वेट करना पड़ता है। और मतलब हाई डेंसिटी वाला हमको मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब नेग्लिजिबल, वो तो 1% से भी कम है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सपोर्टिंग सिस्टम ट्रेलिस मतलब ये पाइप शेप लगे हैं, तो इसमें नुकसान, और इसमें बर्फ तो टिकता भी नहीं है प्लांट पे। हाँ, इसमें सपोर्ट सिस्टम है तो इसमें नुकसान होता ही नहीं भी नहीं। जिला पुलवामा में इस वक्त तकरीबन 1600 हेक्टेयर अराजी पर हाई डेंसिटी के बागात मौजूद हैं। इस साल महकमा बागबानी की जानिब से जिला में मजीद 800 कनाल अराजी पर मेवा बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करना है। हाई डेंसिटी को मुतारिफ करने के साथ ही इसके जरिए सेब की कई नई अक़साम भी मुतारिफ कराई गई हैं। महकमा बागबानी के अफसरान का कहना है कि इसके काफी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हाई डेंसिटी हमारा एक बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अनटाइमली जब स्नोफॉल हो जाता है, जैसे अभी 7 और 8 नवंबर के स्नोफॉल हुआ, तो लीफ जो था हमारा लीफ फॉल नहीं हुआ था। उससे क्या हो गया कि जो है एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ज़्यादा हो गया, और उससे जो है डैमेज हमारे आर्चर्ड्स में बहुत ज़्यादा हुआ। अगर उसके कंपेरिजन में हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे तो इसमें नुकसान जो है हमारा इट इज़ लेस देन 1%। हमने ये देखा कि जो नुकसान हुआ वो लेस देन 1% था, तो उसके बराकस में भी हमें हाई डेंसिटी को जो है एनकरेज करना चाहिए। जिला पुलवामा में इस वक्त 26,000 हेक्टेयर अराजी पर मुख्तलिफ अक़साम के रवायती मेवा बागात फैले हैं। यहाँ की मईशत में मेवा सनत का कलीदी रोल है। बागबानी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से सनत को फरोग हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। अनंतनाग के बटिंगू इलाके में कायम एक इलाकाई देहाती बैंक से सफाई कर्मचारी ने धोखे से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईडीबी में गुज़िश्ता रोज कई सारिफीन ने शिकायत की कि उनके खातों में रकम जमा ही नहीं हुई है। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि बैंक में तैनात एक सफाई कर्मचारी ने खातेदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। अगरचे बैंक इंतजामिया मज़कूरा सफाई कर्मचारी को एक निजी कंपनी का मुलाजिम करार दे रहे हैं, बैंक इंतजामिया ने फिलहाल बैंक के तमाम मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। कल हमने 2 बंदों ने हमें एक कंप्लेन लॉन्च करी कि उनका कोई नेफ्ट मिसयूज हुआ था, तो हम उस आज की डेट में हम चल रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन। तो विद इन कपल ऑफ डेज ये तमाम मसला रफा होगा। तो मैं अश्योर करूंगा, हमने इन द मीन टाइम जो यहाँ का ये स्टाफ है इसको हमने सस्पेंड कर दिया, ऑल स्टाफ मेंबर्स, और चालू है। नया ऑफिसर आने वाला है यहाँ पर जो टेक ओवर करेगा, और विद इन 2 और 3 डेज आपके तमाम पैसे जो होगा वो उनको वापस मिल जाएंगे। उधर करगिल में न्यूज़ 18 की खबर के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डीसी करगिल ने परकाचिक गांव का दौरा करते हुए लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। न्यूज़ 18 ने हाल ही में परकाचिक लोगों के मसाइल को उजागर किया था। डीसी बसीरुल हक चौधरी ने एसएसपी विनोद कुमार और अफसरों के हमरा गांव का दौरा किया और लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। लोगों ने इन्हें दरपेश पानी, बिजली, सड़क समेत दीगर मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। डीसी ने इनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। बसीरुल हक चौधरी ने करगिल जंस्कार रोड पर बर्फ हटाने के काम का भी मुआयना किया। उन्होंने नामुवाफिक मौसमी हालात के बावजूद सड़कों से बर्फ हटाने का काम करने वाली टीम की सत्ताइश की। डीसी ने जंस्कार रोड से भी बर्फ हटाने की हुकाम को हिदायत दी। परकाचिक के लोगों ने इलाके का दौरा करके मसाइल से वाकफियत हासिल करने पर डीसी का शुक्रिया अदा किया। वो दूंगा, कैरोसिन ऑयल भी दूंगा, और जो आपको ये चाहिए लकड़ी चाहिए फायरवुड, वो भी सारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी, चाहे वो खाने की हो, चाहे कपड़े की हो, मतलब पहनने की हो, रहने की हो, हीटिंग की हो, मतलब जो गर्मी की है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है। और आपको जो वेजेस हैं वो भी प्रॉपर टाइम पे मिलेंगे। अभी तक जितना भी था मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स को नहीं दिया, इस बार सारे वेजेस आप फरवरी को जो है इसका काम स्टार्ट करें, मौसम को देखते हैं, ठीक, ताकि 12-15 मार्च तक हम जो है इसको कनेक्ट कर दें। जिला इंतजामिया पुलवामा की फोन इन शिकायती प्रोग्राम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। डीसी डॉक्टर राघव लांगर की सरबराही में हर जुमेरात को मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम में लोग इंतजामिया को फोन पर अपने इलाकों के मसाइल से वाकिफ कराते हैं। डीसी ने कहा कि इस प्रोग्राम से अफसरान और आम लोगों के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं। लोगों की शिकायत का अजाला भी मुकर्रर वक्त के अंदर होता है। हमारे जो ग्रीवियंस नंबर सभी को मिलने से इसमें जितनी ज़्यादा तादाद में ये ग्रीवियंसीज आएंगे
उससे हम लोग रिड्रेसल भी करेंगे उसका टाइम बाउंड मैनर में, और साथ में जो महकमे के सभी अफसरान जो साथ में बैठते हैं इन फ़ोन इन कॉल प्रोग्राम में, उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार की समस्याएं हैं फील्ड में। जैसे अभी कई जगह पर लो वोल्टेज, लेस पावर सप्लाई ऐसे इश्यूज़ हैं, तो किन किन एरियाज़ में जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, कैसे कैसे इश्यूज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से ही बेनिफिशियल है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।